हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा बार बार कि मैम हमें वो एरिया बता दो इनकम टैक्स में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, आई ऑलवेज से कि जब भी हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में से कुछ ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट कर देना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मेरा सजेशन कभी भी ये नहीं होता है कि आप सेलेक्टिव बेसिस पे पढ़कर जाए, बट हाँ, अगर हम थोड़ा स्ट्रैटेजिकली देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें तो कुछ ऐसे एरियाज है जो हर अटेम्प्ट में एग्जाम में देखे जा रहे हैं। तो कौन से हैं वो चैप्टर्स, चलो देखते हैं। So we have been observing in every single attempt इनकम टैक्स की जब भी बात आती है, सबसे पहले डिडक्शंस फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। ये वो टॉपिक है जो आपको डेफिनेटली, भाई एग्जामिनर खुद को रोक ही नहीं पाता है इस एरिया से आपको कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट। मतलब वो ये वाला टॉपिक देगा ही देगा, और इसमें भी वो हमारा SEZ का 10AA वाला एरिया है जो वो AMT के साथ कई बार पूछ लेते हैं। वो एरिया इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं वो टॉपिक्स आपको बता रही हूँ जहां पे अगर आपने कम एफर्ट्स भी लगाए तो वहां से डेफिनेटली आपको कुछ मार्क्स मिलने की उम्मीद हमेशा रहेगी। मतलब ये टॉपिक्स भी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो 18 to 20 मार्क का पोर्शन बहुत एफर्टलेसली आप कवर कर सकते हैं। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, देन वी हैव TDS, TCS and एडवांस टैक्स इंडिविजुअली 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली देखा जाता है। फिर आप सैलरी को एक ऐसा एरिया मान सकते हैं जहां से हमें एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 6 मार्क्स जितना फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। अमेंडमेंट एरिया भी है इसमें एंड उसका डेफिनेटली हमें ध्यान रखना है, राइट। नाउ उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी। एवरी अटेम्प्ट यू विल सी यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। देखो वो कैसे चूज करते हैं, या तो दे गिव यू अ हाउस प्रॉपर्टी और दे सेलेक्ट दी अदर सोर्सेस, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और अदर सोर्सेज में भी अभी हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और वो गिफ्ट वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली जो आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, क्लबिंग। इन दोनों में से एक चैप्टर में कोई ना कोई एरिया आपके एग्जाम में आपको मिलेगा ही। मतलब ये दो टॉपिक्स भी आप आराम से, मतलब इतना भी आप कर लेते हैं तो मिनिमम 20 मार्क्स जितना पोर्शन आप एफर्टलेसली कवर कर पाते हैं। I hope this particular thing is clear. Thank you so much, students. All the best for your exams.